हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और इस वक्त आप सबके बीच डिस्कस करूंगा नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2022 यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, जिसमें हम लोग समझेंगे कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार होते क्या हैं, किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और इस वर्ष कितने लोगों के पुरस्कार दिए गए हैं। नेशनल अवार्ड आप समझ सकते हैं कि भारत के जो खेल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है नेशनल अवार्ड। जैसे ही नेशनल अवार्ड आपके वो भारत रत्न होते हैं, ऐसे ही खेल से संबंधित अवार्ड होते हैं आपके। और ये आप न्यूज देख सकते हैं, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2022, शरद कमल टू रिसीव खेल रत्न, लक्ष्य सेन सामले विन अर्जुन अवार्ड। यानी ये आपको याद रखना है कि शरद कमल, ये आपका एग्जाम में 101 प्रश्न आने वाला पुरस्कार नाम है कि नेशनल खेल रत्न पुरस्कार जो मिला है वो शरद कमल को, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो आप समझेंगे कि खेल रत्न क्या है और अर्जुन अवार्ड क्या है। जैसा कि 2021 की न्यूज थी कि प्रधानमंत्री द्वारा ये जो आपका अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका नाम था, इसको फिर प्रधानमंत्री जी द्वारा 2021 में जब नेशनल स्पोर्ट डे यानी 29 अगस्त होता है उस दिन इसको चेंज किया गया और इसका नाम फिर हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। राजीव गांधी इसका 2021 तक नाम था, 2021 29 अगस्त को इसका नाम बदल गया और मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। खेल रत्न अवार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, मेजर ध्यानचंद अवार्ड ऑफिशियली हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये पुरस्कार आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट यानी यूथ अफेयर्स यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, राजीव गांधी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और 1991 में जब इनकी हत्या कर दी गई उसके बाद इनके नाम पर 1992 से पुरस्कार देने की शुरुआत होती है और ऑफिशियली 2021 से फिर मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह अवार्ड देना शुरू होते हैं। मेजर ध्यानचंद ये वही व्यक्ति हैं जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है और ये रियली हॉकी के जादूगर थे। भारत में आज जो हॉकी का प्रचलन है, हॉकी का अस्तित्व और हॉकी को आगे ले जाने में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने 5 ओलंपिक में भाग लिया और भारत को 2 बार स्वर्ण मेडल भी दिलाए और ये सेना से संबंधित थे और इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको मेजर की उपाधि से नवाजा गया था। फिर इनका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद बेसिकली इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। आप देखेंगे ओवरऑल जो नेशनल स्पोर्ट होते हैं उनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी और साथ ही साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पुरस्कार ये आपके बेसिकली 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा नेशनल स्पोर्ट डे के दिन। लेकिन ये प्रथा अब बदल चुकी है, 2 सालों से स्पोर्ट डे के दिन अनाउंस नहीं हो पाता है। 2021 में आपके कॉमनवेल्थ क्या कहते हैं ओलंपिक गेम्स थे और 2022 में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, इसलिए अवार्ड आपके डिले कर दिए गए और इनके अनाउंसमेंट आपके 15 यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये अवार्ड जो डेट है अनाउंस की गई है 15 तारीख को अवार्ड किए गए अनाउंस, है ना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये नागरिक के लिए दिया जाता है। इसका वर्ग कौन सा है, या तो टीम के लिए दिया जाता है या व्यक्तिगत रूप से। 1991 के सत्र में इसको स्थापित किया गया था। पहली बार 1991 में इसकी देने की शुरुआत हुई। इसको भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और इसकी नगद पुरस्कार राशि अभी हाल ही में बढ़ाई गई, पहले 7.5 लाख रुपए थी, अब 25 लाख रुपए दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा खेल का ये पुरस्कार है और इस पुरस्कार को जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे विश्वनाथ आनंद, जिनको चेस मास्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। 5 बार के विश्व चैंपियन और ओलंपिक नहीं, चेस ओलंपियाड के विजेता रहे विश्वनाथ आनंद। 1991 से इनको पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो आपका दिया जाता है वो आपका अलंकरण का चित्र देख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद बेसिकली 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट, देखिए पॉइंट समझिए, शानदार और सबसे उत्कृष्ट यानी जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से एक विशेष रूप से योगदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और ऐसे ही आपका देखें तो खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
अर्जुन पुरस्कार भी पिछले 4 वर्ष में जो आपका नेतृत्व है, खेल भावना और अनुशासन के अनुसार दिया जाता है, यानी दिया 4 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है। खेल रत्न सबसे शानदार के लिए और अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो आपके नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की महत्व को देखकर दिया जाता है। नेशनल स्पोर्ट डे आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। 2021 में आपको ये सब जो विनर दिख रहे हैं, रवि दहिया, लवलीना बोरगोहेन, आपके यहाँ पर देख सकते हैं ये भाला फेंक खिलाड़ी आपके हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉकी से संबंधित खिलाड़ी, इन सबको अवार्ड दिया गया था। और 2000 जो आपके ओलंपिक हुए 2021 में टोक्यो, ये सब बहुत सारे योगदान के साथ इनको अवार्ड दिया गया था। लेकिन इस वर्ष जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ, बर्मिंघम ये इंग्लैंड में पड़ता है, उसी शहर के नाम पर है। 2022 में अभी हाल में आपके संपन्न हुए सितंबर में। तो उस दौरान शरद कमल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि इनने 3 पुरस्कार जीते, यानी 3 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने बर्मिंघम ओलंपिक कॉमनवेल्थ में, और इसी के योगदान के साथ इनको ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, शरद कमल अचंता इनका पूरा नाम है, और ये 25 स्पोर्ट पर्सन यानी 25 लोगों को आपके अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, और एक व्यक्ति है जिनको खेल रत्न पुरस्कार, यानी ओवरऑल ये 26 लोग हैं जिनको ये महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं। मिनिस्ट्री और यूथ और स्पोर्ट के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका चित्र, अचंता शरद कमल इनका नाम है, और ये टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। खेल इनका पूछा जा सकता है टेबल टेनिस, ऑप्शन कहीं भी आया आप याद रखिएगा, टेनिस अलग होता है, टेबल टेनिस है ना, तो ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। अचंता शरद कमल इनका पूरा नाम है। यहाँ पर देखें ये 25 खिलाड़ी हैं, बेसिकली विनर है, इनका नाम आप याद नहीं कर पाएंगे 25 का, आप नंबर याद कर लीजिए कि 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जैसे सीमा पुनिया, ये आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। एल्डोस पॉल ये आपके रिले रेस से संबंधित है। अविनाश सामले बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। लक्ष्य सेन आपको उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और ऐसे ही आपके निखत जरीन ये लड़की हैं, बॉक्सिंग से संबंध रखती हैं, इनका काफी ज्यादा नाम रहा चर्चा में। यहाँ पर आप देखें और भी आगे और बहुत सारे नाम हैं, इसमें से आप नाम याद रख लीजिए, और इनके जो 25 के 25 नाम है, इसकी स्क्रीन जो पूरा है आपका पीडीएफ वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर, और इसके क्लास के बाद में इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा आपको। तो आई होप कि आप लोग ये जानकारी सभी समझ रहे होंगे। और हाँ, आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पर सीटेट ओरिएंटेड आपकी ईबीएस की क्लास स्टार्ट की है, प्रयास बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और डेली इसकी सुबह 8 बजे क्लास होती है। आप जरूर जुड़ें। और इस क्लास के साथ साथ मैंने एक नया बैच शुरू किया है यूपी SSSC पैट एग्जाम को लेकर, जो कि आज रात 9 बजे से आपका स्टार्ट होगा संविधान से। यदि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत पहले से तैयार करना चाहते हैं और एक बेहतर रिजल्ट की तैयारी के लिए तैयार हैं, तो आज मेरे साथ ज्वाइन करें। योगदान बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।